हेलो बच्चों, तो कैसी चल रही है आपकी जेई एडवांस की तैयारी। पहला पॉइंट जो जेई एडवांस के बारे में मैं बताना चाहूँगा, सभी को मालूम है कि जेई एडवांस का पेपर अपने आप में बहुत ही डिफरेंट टाइप का पेपर होता है। एक पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली नहीं पढ़ते, वो सेक्शंस के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं, मार्किंग स्कीम को प्रॉपरली नहीं देखते हैं। उनको ये लगता है कि पहले जेई में ऐसा ही मार्किंग स्कीम रहा है तो इस बार भी वही होगा। ये चीज़ बिल्कुल ना करें। आपको एक सरप्राइज एलिमेंट हमेशा मिल सकता है, वो सेक्शन चेंजेस में भी हो सकता है और मार्किंग स्कीम में भी हो सकता है। आप देखेंगे मोर देन वन करेक्ट में पर्टिकुलरली मार्किंग स्कीम चेंज हो सकती है। तो एक प्री डिटरमाइंड माइंडसेट के साथ जाना जेई एडवांस के पेपर में सुसाइडल होगा। तो इंस्ट्रक्शंस में ज़रूर आप 1-2 मिनट लगाएं और इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली पढ़ें। आपको अपनी सीक्वेंसिंग लास्ट मोमेंट पे चेंज नहीं करनी है, इन दिनों में भी चेंज नहीं करनी है। जिस सीक्वेंसिंग को आप फॉलो करते आए हैं, अगर आप केमिस्ट्री पहले करते हैं तो बिल्कुल उसी पे स्टिक रहिए। फिजिक्स बाद में, मैथ्स बाद में। किसी का ये भी हो सकता है कि उसको मैथ्स ज़्यादा उसकी कमांडिंग पोजीशन पे है तो वो मैथ्स पहले स्टार्ट करता है, तो उसी पैटर्न को फॉलो करिए आप लोग। हो सकता है कि केमिस्ट्री आपने पहले अटेम्प्ट की और वो टफ आ गई। डोंट लूज योर टेम्परामेंट, उसको आप अलग अलग तरीके से ट्राई करके देख सकते हैं। कम से कम आधा घंटा उस फर्स्ट सब्जेक्ट पे आप जरूर बिताएं, उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जा सकते हैं। अक्सर हमने देखा है कि शुरू का आधा घंटा बहुत डिसाइडिंग होता है। शुरू के आधे घंटे में हम स्पीड के चक्कर में न रहें, हम डेफिनेटली एक्यूरेसी के साथ, अगर हम कम क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो उनको हम फॉलो करें। अगर आपका शुरू का आधा घंटा प्रॉपरली बिल्कुल कूल हेडेड माइंड होके आप लोग कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत उम्मीद है कि आपका पूरा का पूरा पेपर अच्छा होगा। तो अगर कुछ शुरू में टफ क्वेश्चन भी पड़ जाएं, अपना टेम्परामेंट कूल रखें, आप स्पीड कम कर दें, एक्यूरेसी पे ध्यान दें। भले क्वेश्चन कम हो रहे हों लेकिन आप उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से हिट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत ही जल्दीबाजी करते हैं, हम क्वेश्चन में पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं पढ़ते हैं। काफ़ी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ऐसी होती है जो कि अगर हमने स्किप कर दी तो पूरे क्वेश्चन का अर्थ, मीनिंग, क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, उसका माइंड कहाँ तक जा रहा है, उसको रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सजेशन आप सभी के लिए है कि किसी भी क्वेश्चन को डेटा प्रॉपरली देखें, उसके कीवर्ड्स को देखें और कोशिश करें कि हर एक क्वेश्चन को 2 बार आप ज़रूर पढ़ें ताकि आपको उसका सही अप्रोच मिल पाए और ये भी समझ पाएँ आप कि इस क्वेश्चन को अभी करना भी है या नहीं करना है। आपको ये समझना होगा कि जेई एडवांस जैसा पेपर एक सिंगल वनडे नहीं है, ये एक टेस्ट मैच है। इसमें 2 पारियां होती हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अक्सर हम देखते हैं कि पेपर 1 काफ़ी बच्चों का, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो पेपर 2 में अच्छा नहीं कर पाते। दोनों ही स्थितियों में अगर आपका पेपर 1 बेहतर हुआ है, अच्छा हुआ है, तब भी अपना कूल मेंटेन रखें। बीच में आप उस पेपर को खुद के साथ डिस्कस नहीं करें, दोस्तों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, खुद के साथ भी डिस्कस नहीं करना है। सोचना नहीं है उस पेपर के बारे में अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, बिकॉज दूसरा पेपर कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है। ये एक टेस्ट मैच है। पहले पारी में कैसा भी आपने परफॉर्म किया, अंतिम मैच, अंतिम पार्ट जो आपका है उसका भी वेटेज उतना ही है, उसमें भी पूरा अटेंशन देंगे तो आपकी स्कोरिंग बहुत बहुत बेहतर हो सकती है। इट्स अनदर पेपर, इट्स अनदर थिंग। इसको आप बिल्कुल ही पहले वाले पेपर से अटैच होके नहीं देखेंगे।
अक्सर हमने देखा है कि लोग एक माइंडसेट बना के जाते हैं बिकॉज उन्होंने अपने सीनियर से सुना होगा या टीचर से सुना होगा। वो ये सुन के जाते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर एवरेज आता है, फिजिक्स का थोड़ा टफ आता है, मैथ्स का बहुत ज़्यादा टफ आता है, या उल्टा भी सुना होगा कि केमिस्ट्री थोड़ी टफ आती है, फिजिक्स एवरेज आती है, मैथ्स भी ठीक ठाक आती है। तो उस माइंडसेट के साथ बिल्कुल भी ना जाएं। ये एक डिफरेंट ईयर है, डिफरेंट पेपर है, डिफरेंट दिन है, कुछ भी हो सकता है। केमिस्ट्री बहुत इजी या टफ हो सकती है, फिजिक्स भी वैसे ही हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपके किस सब्जेक्ट में कैसी तैयारी है। तो बिल्कुल फ्री माइंडसेट के साथ जाएं, उस मोमेंट में रहें, क्वेश्चन के साथ इन्वॉल्व हों और बिल्कुल भी इस सोच के साथ नहीं जाएंगे। ऐसा ना हो कि आपको बाद में लगे यार मुझे लगा कि केमिस्ट्री टफ है लेकिन वो तो बहुत आसान आ गई, मैथ्स भी कुछ खास नहीं थी, वो तो बहुत इजी आ गई, मैं बहुत ज़्यादा स्कोरिंग कर सकता था। बच्चे एक क्वेश्चन पे स्टकअप हो जाते हैं, वहाँ पे टाइम वेस्ट करते हैं, वो उस प्रॉब्लम को एज अ ईगो पे ले लेते हैं। उनको लगता है कि पहले मैंने ये किया था, इस टाइप का प्रॉब्लम, ये होगा क्यों नहीं। 1 2 3 अटेम्प्ट करते हैं और वहाँ पे उनका टेम्परामेंट बिगड़ जाता है, वो आगे आने वाले क्वेश्चंस पे स्पॉइल कर देते हैं। तो किसी भी क्वेश्चन के साथ मैक्सिमम कह सकते हैं कि 2 अटेम्प्ट होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। आपके दूसरे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस पे जाएं, उन क्वेश्चंस को हिट करें, आप अपनी स्कोरिंग बढ़ा सकते हैं। एक क्वेश्चन के पास उतने ही मार्क्स होते हैं जितने दूसरे क्वेश्चन के पास मार्क्स हैं। तो किसी भी क्वेश्चन के साथ मेरा सजेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर किसी के लिए सेम क्वेश्चंस नहीं बने रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जेईई एडवांस का पेपर जेईई मेन से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आपका 50% की हिटिंग यानी कि 50% पेपर करना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो सबसे पहली चीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 50% का पेपर अपने दिमाग में रखें। 100% पेपर करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तब भी इनिशियली 50% का ही टारगेट होना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे आप अगर 50% भी क्रॉस कर चुके होंगे तो वो 70-80 तक भी जा सकता है। तो 50% से ज़्यादा टारगेट रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए नहीं बना होता है, हर एक क्वेश्चन को ज़बरदस्ती करने की कोशिश ना करें। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, 1-2 बार हर एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ में आ चुका होता है तो डोंट पैनिक। 50% is a very good score for the JEE Advance। अक्सर हमने देखा है कि लोगों को ये बोलना मतलब वो बोलते हैं कि यार इजी वाले क्वेश्चन पहले करने हैं, टफ वाले क्वेश्चन बाद में करने हैं। तो एज ए स्टूडेंट हमें लगता है कि यार ये कैसे संभव है, मुझे पैसे पता चलेगा कि ये इजी है इसको टच करूं या ये टफ है इसको छोड़ दूं। तो इस माइंडसेट से पहले तो इसको समझना होगा। क्वेश्चन को 2 बार जरूर रीड करें, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है। अगर उसका पूरा क्लू समझ में आ रहा है, आप रिलेट कर पा रहे हैं अपनी पुरानी नॉलेज से, तो उसको करें। आपको लगता है कि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो सकती है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अक्सर इस पैटर्न को आप देखिएगा कि कई बार बच्चे वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमने देखा है कि जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली इजी होते हैं। सो क्या करना है, क्वेश्चन को रीड जरूर करना है हर एक क्वेश्चन को, और उम्मीद है कि आप 1-2 बार उसको स्टडी करेंगे। हो सकता है कि कोई आपका टॉपिक वीक भी हो, लेकिन जेईई एडवांस में उस पर बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है और वो आप डेफिनेटली उस समय पे अगर उस समय पे रहेंगे, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पे रहेगा, कुछ ज़्यादा नहीं सोचेंगे, एक्स्ट्रा नहीं सोचेंगे उस क्वेश्चन के बारे में, तो डेफिनेटली आप उसको हिट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, अपना बेस्ट दीजिए। ये दिन सबकी लाइफ में नहीं आता है, सबको मौका नहीं मिलता है इस बड़े एग्ज़ाम को देने का। आपको भगवान ने मौका दिया है तो डेफिनेटली आप इसको खुल के जिएं, अच्छे से पेपर को एंजॉय करें और बहुत कूल हेडेड होके इस पेपर को देंगे। अभी ये बात सोचने का बिल्कुल नहीं है कि आपको कितनी चीज़ें नहीं आती हैं, आपके कौन से कॉन्सेप्ट वीक हैं। इस समय पे ये सोचना है कि आप अपना बेस्ट देंगे।
आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से भी कहीं ज़्यादा देंगे। अगर आपका माइंड बिल्कुल फ्री है इन सारे थॉट से, आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। कोई भी सेकंड थॉट मत रखिए। ये सोचिए कि बहुत सारी बातें आपको नहीं आती हैं, टॉपर को भी नहीं आती हैं, लेकिन वो सारी बातें पेपर में नहीं आने वाली। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम स्पर्धा डिजिटल।